दुष्ट जमींदार ने अपनी पत्नी और नौकरानी को गर्भवती कर दिया। बहार मजूमदार की पत्नी मिमी 6 माह की गर्भवती है। मिमी बहार मजूमदार की गोद में सिर रखकर सोफे पर लेटी है। आज रविवार है। बहार मजूमदार का ऑफिस बंद है। मिमी ने कहा, मैं कुछ कहूँ? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बहार ने कहा, बताओ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मिमी ने कहा, आपको बताए बिना मैंने पिताजी से एक काम करने वाली लड़की लाने के लिए कहा जो हमारे गांव के घर से है। बहार मजूमदार ने कहा, शाबाश, क्योंकि आप 6 महीने की गर्भवती हैं, इस समय आपको ज्यादा टहलना नहीं चाहिए। उसी समय कॉलिंग बेल बजी। दरवाजा खोलते ही मिमी के पिता अपनी नौकरानी के साथ घर में दाखिल हुए। उसके पिता ने मिमी से कहा, आप कैसे हैं माँ? मिमी ने कहा, ठीक है पापा। कौन है ये? मिमी के पिता ने कहा, ये आपकी नौकरानी मीना की माँ सुमिदास है। मिमी ने कहा, मुझे 2 नौकरों की जरूरत नहीं है पिताजी। क्या वे यहाँ एक साथ होंगे, माँ और बेटी? मीना की माँ सुमिदास ने कहा, नहीं नहीं माँ, मैं देखने आई हूँ कि मेरी बेटी किस घर में काम करेगी। आज रात हम निकलकर कल सुबह जाएंगे। बहार मजूमदार ने कहा, आपको उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? सुमी ने कहा, नहीं पापा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है। मेरे पिता मरे मायादार को परेशान मत करें। ये देखकर कि मैं उसे ठीक से भोजन नहीं करा सकता, मैंने उसे अपनों में नौकर बनाकर भेज दिया। अगर वो कोई गलती करती है तो मेरी ओर देखें और उसे माफ कर दें। मिमी के पिता ने कहा, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी मेरी बेटी के घर रहेंगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम इतना मत सोचो। सुमी ने कहा, बाप तो मर गया, कभी किसी का प्यार नहीं मिला, इसलिए मेरी चिंता कुछ ज्यादा है। अगर कोई गलती हो जाती है। मिमी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। बहार मजूमदार ने कहा, अच्छा पापा, आप बहुत दूर से आए हैं, ताजा प्राप्त करें, हम सब साथ में लंच करेंगे। उस दिन के ठीक 1 महीने के बाद बहार मजूमदार और मिमी एक साथ सो रहे हैं। बहार मिमी को गले लगाना चाहता था, लेकिन मिमी ने बहार को हटा दिया। मिमी ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने की गर्भावस्था के बाद पति पत्नी को नहीं मिलना चाहिए। अब मैं 8वें महीने में चल रही हूँ, कृपया अब मेरे पास मत आइए, 2-3 महीने रुकिए। बहार ने कहा, 4 महीने हो गए हैं, तुमने मुझे अपने पास नहीं आने दिया। मैं भी एक आदमी हूँ, मैं इतने लंबे समय तक कैसे दूर रह सकता हूँ? मिमी ने कहा, तुम ऐसे क्यों हो? आप देख सकते हैं कि मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ, फिर भी मैं दबाव क्यों दूं? बहार ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। मिमी सो गई। बहार मजूमदार को नींद नहीं आती है। कुछ देर के लिए वो बाहर उठकर बाथरूम में चला गया। ड्राइंग रूम के बगल में बाथरूम है। बहार जैसे ही बाथरूम जाने वाला था, उसने देखा कि नौकरानी मीना अर्धनग्न सोई हुई है। बहार मजूमदार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। पिछले 8 महीने से उसका पत्नी से कोई संपर्क नहीं हुआ है। आधी रात में नौकरानी को इस तरह अर्धनग्न हालत में देखकर बहार मजूमदार अपने आप को रोक नहीं पाए और बिस्तर पर लेट गई। मीना गहरी नींद में थी। बहार मजूमदार बिस्तर पर उठे और मीना को अपने सीने से लगा लिया। मीना जाग गई। जब मीना ने चीखना चाहा तो बहार मजूमदार ने उसका चेहरा पकड़ लिया और कहा, ज्यादा चिल्लाओगी तो गला दबा दूंगा। इससे अच्छा तो मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मीना तमाम कोशिशों के बावजूद खुद को बहार से नहीं बचा पाई, क्योंकि मीना बहुत छोटी बच्ची है, इसलिए वो उससे निपट नहीं सकी। अंत में मीना को बहार को पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहार अपनी इच्छा से ही चला गया। उस घटना को 1 और महीना बीत गया। बहार की पत्नी मिमी सोफे पर बैठी है और मीना घर में झाड़ू लगा रही है। घर में झाड़ू लगाते समय अचानक मीना का सिर मुड़ गया और वो फर्श पर गिर पड़ी। मिमी ने दौड़कर मीना को पकड़ लिया। मिमी ने कहा, मीना तुम्हें क्या हुआ है? मीना कुछ नहीं बोली, फिर कहा, मेरा सिर घूम रहा है, मितली आ रही है। मिमी ने कहा, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। इतना कहकर मिमी मीना को डॉक्टर के पास ले गई। मिमी और मीना डॉक्टर बबला बरुआ के चेम्बर में बैठी है। बरुआ मीना का चेकअप करते हैं। चेकअप के एक चरण में बबला बरुआ ने कहा, ये 2 माह की गर्भवती है। ये सुनकर मिमी ने चौड़ी आंखों से मीना की ओर देखा। मीना सिर झुकाए बैठी रही। मिमी ने कहा, अच्छा तो हम आज आते हैं। यह कहकर मिमी मीना को लेकर सीधे घर आ गई। घर आकर मिमी ने मीना को पलंग के बगल वाले सोफे पर बिठाया और बोली, सच बताओ मीना, आखिर ये पाप की संतान किसकी है? मीना ने कुछ नहीं कहा। मिमी ने फिर कहा,
मैं अपने घर में तुम्हारे जैसा पापी नहीं रख सकती। मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन करूंगी और उन्हें तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहूंगी। फिर मीना बिना कुछ बोले रोने लगी। मिमी ने फिर कहा, कौन जानता है कि तुम किसके साथ आए हो? अब यदि ये सब जानेंगे तो कहेंगे कि ये मेरे पति की हवस का फल है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण मेरे पति का सम्मान कम हो। अब मेरे घर से निकल जाओ। अब मीना ने कहा, ये बच्चा तुम्हें तुम्हारे पति ने दिया है। ये सुनकर जैसे आकाश मिमी के सर पर आ गिरा। मिमी ने कहा, तुमने क्या कहा? तुम कहां से आई हो और अब ये बातें कर रही हो? अब मेरे घर से निकल जाओ। फिर मीना ने रोते हुए मिमी की टांग पकड़ ली और बोली, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करती हो? मैं कसम खाकर कह रही हूं, इस बच्चे के पिता तुम्हारे पति ही हैं। मिमी और कुछ नहीं कह सकी क्योंकि एक लड़की होने के नाते उसने दूसरी लड़की की बर्बादी स्वीकार कर ली।